अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मसला उठा हुआ है जिसमें शीज़ा बट साहिबा जो कि स्टेज डांसर हैं, अदाकारा हैं, उनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो बयान देती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया है। फायरिंग की कुछ वीडियोज़ भी दिखाती हैं और उस वीडियो में वो कहती हैं कि मेरा इस बंदे के साथ निकाह नहीं हुआ। ये 10 साल से मुझे लूट रहा है, खा रहा है, मेरे पैसे खाता है, मेरी कमाई खाता है। निकाह भी नहीं, नाजायज़ ताल्लुकात बनाए रखे हैं। हमारे साथ आबिदा बेग साहिबा मौजूद हैं जो कि थिएटर की एक सीनियर अदाकारा हैं। ये उस निकाह में मौजूद थीं, ऐनी शाहिद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मसला है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा मैडम कि आखिर हुआ क्या था? शीज़ा भट्ट साहिबा का बयान सामने है, वो कह रही मुझ पर कातिलाना हमला करवाया गया और इस बंदे ने मेरे साथ निकाह नहीं किया था, जबकि आप कहती हैं कि इनका निकाह हुआ है और मैं ऐनी शाहिद हूँ। ये मैं हल्फन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के और उसके महबूब उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हुए, उनको गवाह बनाते हुए, मैं ये हक सच की गवाही दे रही हूँ कि निकाह मेरे सामने हुआ है। नेशनल होटल फैसलाबाद 6 नंबर कमरा, ठीक है? क्योंकि हम रेगुलर इकट्ठे ही द कम से कम 6 महीने 8 महीने से रेगुलर इकट्ठा काम कर रहे थे। मतलब रेगुलर डेटें मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला हम इकट्ठे ही, मिठू भट्ट भी और ये भी दोनों मुझे माँ कहते हैं। तो इन्होंने अपने साथ ही लगाए रखा कि भी मतलब आपको भाभी आपने कहीं नहीं करना, आपने हमारे साथ ही काम करना है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, वो भी मेरी बेटी है, मिठू भट्ट भी मेरा बेटा है। क्योंकि मिठू भट्ट अगर मेरा बेटा है वो बवजह शीज़ा, ठीक है? क्योंकि शीज़ा ने तारीफ़ करवाया कि ये मेरा दोस्त है। उस वक़्त जब महफ़िल थिएटर में जब निकाह नहीं हुआ जब था। निकाह नहीं हुआ था, जब मैं अचानक मैं महफ़िल थिएटर जाती हूँ तो आगे ये मिट्ठू भट्ट बैठा हुआ है। मैं नहीं जानती थी। तो मैंने उसको इशारतन पूछा कि ये कौन है? तो मज़ाक में कहती है मेरा बंदा। मैंने फिर ना ये थोड़ी देर के बाद एंट्री के लिए गई तो मैं कहा कौन है? तो ये बड़ी पर्सनैलिटी, चेनें, ब्रेसलेट, ये वो, राडो घड़ी माशाल्लाह बड़ी गुड लुकिंग इसका ना जो मैंने देखा इसको गुड लुक। और मैंने पूछा कहते-कहते दोस्त है अपना, ठीक है? बहरहाल मुझे कोई इनके मामला से कोई दखल-अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं। कुछ इनका वक़्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। अब इनकी दोस्ती परवान चढ़ती गई, ठीक है? ये उसके साथ अटैच हो गई। होते जी बड़ा प्यार और इश्क यो जो भी होता है, उसके बाद ऐसा एक वक़्त आता है कि हम इकट्ठे काम करना शुरू हो जाते हैं। अब मैं 24 घंटे इनके साथ ही होती थी, इनके पास होती थी। तो महीने बाद 15 दिनों बाद इनकी किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता था। तो मैं उसको अलग समझा देती थी, इसको अलग समझा देती थी, फिर इनकी सुलह हो जाती थी। तो मैं ये सोचती थी दिल में कि हम समझदार लोग हैं कि भाई ये तोता मैना है, ये सिर्फ पता नहीं इसलिए लड़ते हैं कि हमें देखते हैं कि कौन हम मुझे भड़काता है तो वो कौन उसको भड़काता है। तो मैं दोनों की तरफ की बात करती थी, उसको उसकी जगह समझाती थी, इसको इसकी जगह समझाती थी। मैंने एक माँ होने का करैक्टर जो अदा करती रही हूँ। अब अचानक ही मैं देखती हूँ कि मतलब वो एक अब्दुल कादिर भाई जिसको इसने जो भी जादूगर या जो भी वो जो कहा कह रही हैं कि एक बाबा है, उसने हाँ, मेरा घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं जी उसका घर उजाड़ने उजाड़ने वाला काम नहीं है। मुझे वो बहन कहते हैं, बवजह इनके, इनके साथ ही उनके उससे मुलाकात हुई है ना। तो वो आते 1-2 दफ़ा आए हैं तो उन्होंने मेरे सामने भी ये बहस की है और मैं भी समझाती थी। फिर उन्होंने इस बात को उठा लिया कि भी देखो अगर बेटा आप मुझे बड़ा अपने कहते हो ना, मुझे बुलाते हो, मेरे साथ बात करते हो, तो फिर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं काहे का अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा हूँ कि अगर आप मेरे बच्चे हो के तो नाजायज़ रहते हो। यानी कि तब तक इनका निकाह नहीं था और निकाह सारे हाँ, ताल्लुकात थे। यस, यस 3-4 साल ये इकट्ठे ही वैसे ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने भी ज़ोर दिया, मैं भी करती रहती थी हल्का-हल्का, हल्का-हल्का, हल्का भी था आपकी मेहरबानी है। यहाँ के लोग बड़े शरारती हैं, ये कोई ना कोई शरारत कर दे तुम पर ज़ना का केस हो जाए, बदनामी, बेइज़्ज़ती। बहरहाल अब्दुल कादिर भाई ने इस बात पे ना ज़्यादा ज़ोर दिया, तो मेरा ख़्याल है ये कोई गुनाह नहीं, ये नहीं, अच्छी बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है कि उनको एक गुनाह के रास्ते से मना हटा किया और हाँ। निकाह करवा दिया। निकाह करवा दिया। उन्होंने फिर इनको ज़ोर दिया, बहरहाल ये मामला तय हो गया। आज मुझे अब कोई खबर नहीं है। हम सारी रात बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, ड्रामे से वापस आए हैं, खाना-वाना खाया है, ये वो। उसके बाद हम ना आपस में कभी आपको पता है आउटडोर में यही हमारी हॉबी होती है, अपने कमरे में चले गए, आर्टिस्ट आ गए, कोई उस थिएटर का आ गया, कोई उस थिएटर हम बैठे बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, कभी लूडो खेलने लग गए सारे मिलके। यानी कि इस तरह का होता है। तो सुबह हमने 8-9 बजे तक जागते रहे। 8-9 बजे नाश्ता मँगवाया, नाश्ता किया। अब ये दोनों ना उठ के दूसरे कमरे में गए, वो 6 नंबर कमरे में जो मेरा कमरा था, ठीक है? जिसमें मैं ठहरी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का मुलाज़िम था बशीर, वो मुल्तान का वो उन दोनों में इनका मुलाज़िम था। वो आ गया उसने कहा कि भाभी आपको उधर बुला रहे हैं। मैं 10-11 बजे का टाइम हो गया, मैं उठ के गई हूँ तो देखा तो आ गए।
मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, थोड़ी देर गुजरी है, बैठी हूँ तो थोड़ी देर गुजरी है तो मौलवी साहब आ गए। अब मुझे परफेक्ट टाइम नहीं पता क्योंकि उस वक़्त रात के भी जागे हुए थे। जी, जो बिल्कुल। 9 10 का टाइम था, 11 का या 12 का या 1 का, ये मैं मुझे परफेक्ट टाइम नहीं, लेकिन उस वक़्त का वक़्वा बता रही हूँ। तो कहते जी भाभी निकाह करने लगे हैं। हाँ, वो अब्दुल कादिर भाई, उन्होंने कहा भाभी आपको पता ही मैं कितनी देर से इनको कह रहा था, तो ये मैंने कहा इनका शरई करवाने लगा हूँ। इनका जब दिल चाहे एक दूसरे को छोड़ दें, ठीक है? वो निकाह हो गया। अब निकाह मेरे सामने हुआ है, मैं इस चीज़ की यानी शाहिद हूँ। वो लड़का बशीर जो है मुल्तान वाला, वो भी बाल बच्चेदार था लड़का, उसकी शादी हुई, वो भी गवाह है। अब्दुल कादिर भाई भी इसमें गवाह हैं। अब ये कैसे कहती कि जी मेरा उसके साथ निकाह नहीं हुआ? ये तो गलत है ना? आप कह रही हैं कि आपके सामने निकाह हुआ है, मौलवी साहब आए हैं और वो एक लड़का बशीर वो भी गवाह है इस बात का। लेकिन वो कहती कि उस वक़्त मैं नशे की हालत में थी, ये क्या माजरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं हल्फ़न कहती हूँ कि सामने बिल्कुल ईज़ी थे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि रात के हम जागे हुए थे। सुबह 9-10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, जब हमने नाश्ता मँगवा के खाया, वहाँ के पाए बड़े मशहूर हैं, वो मँगवाया, खाना मँगवाया, खाया, नाश्ता किया बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े हैप्पी बैठे हुए थे। और ये नशा तो करती ही नहीं, क्योंकि जब मैं इसके साथ अटैच हुई, मैंने इसको नशा नहीं करते देखा, इसने नशा कभी नहीं किया। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा ये जो हस्बैंड है, ये मुझे नशा करवाता रहा है और मुझे मुख्तलिफ जगह पर ड्रामा करवाता है और मेरी कमाई खाता है। ये मैं क्या मामलात हैं? नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुनें, मैं जहाँ तक मेरी है निकाह की गवाही, उसमें मैं ऑथेंटिक हूँ, ठीक है? अब वो इसके पैसे खाता रहा है या नहीं खाता रहा, ये उसको खिलाती रही है या नहीं खिलाती रही, इसका रब को पता है या उनको पता है, ठीक है? मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अब मैं कहूँ कि मिट्ठू नीट एंड क्लीन है या मैं कहूँ शीज़ा नीट एंड क्लीन है, नहीं, बुरी बात है। देखिए जी, अगर वो इससे पैसा खाता था, तो फिर ये छोड़ देती उसको। उसको कहती कि भाई मैं क्यों खिलाऊँ तुझे पैसा कमा के? मैं अपने घर अपने बहन-भाइयों को, छोटे-छोटे बहन-भाई हैं, उनको पालूँ, मैं अपनी माँ को पालूँ कि मैं तुझे पालूँ, ठीक है? मैंने जो देखा है, वो ये देखा है कि अगर उसने इसकी 50-60 हज़ार रुपया उस वक़्त पेमेंट थी वीक की, ठीक है, पहले। ये मिट्ठू भाटी है जिसने उसके बाद इसने प्लानिंग की, इसने अपनी प्रोडक्शनें करनी शुरू कर दी। उसमें शीज़ा की कॉपी पे पेमेंट लाख रुपया लिखी है, फिर किसी में 1.5 लाख लिख दिया है, किसी में 2, ऐसे कर के ना इसने उसकी पेमेंट अप ले गया। यानी कि एस्टेब्लिश कर दी है। एस्टेब्लिश कर दिया। अब प्रोड्यूसर कोई कह रहे हैं कि जी हमें शीज़ा चाहिए, तो वो कह रहा है कि भाई वो 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया माँगती है। चलो मैं उसको कह के ला के 180 में करवा देता हूँ। या ऐसे इस तरह करके इसको और अरूज दिया पैसों के मामले में। अब देखिए, कई प्रोड्यूसर ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे अब हमारे अल-फलाह में हैं या सखी साहब हैं या दूसरे हैं, कि वो उन्होंने अपने पास आर्टिस्ट बॉन्ड किए हुए हैं। जब वो कहीं भेजते हैं, तो अगर वो उनको 3 लाख रुपया वीक का दे रहे हैं या ड्रामे का दे रहे हैं, तो अगर बाहर से कोई लेता है, तो वो ज़ाहिर है अपना प्रॉफ़िट रख के अपने ड्रामे से निकाल के आर्टिस्ट को देते हैं। वो अपना प्रॉफ़िट लेते हैं, लड़कों में से, लड़कियों में से नहीं, लड़कों में से। अच्छा, अगर वो मिसाल के तौर पर जो बंदा तुझे 2 से 2.5 लाख तक ले गया, अगर वो 20-30 अगर खा भी लेगा, फिर तेरी ड्यूटी दे रहा है, तुझे लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, फिर तेरी गाड़ी चला रहा है, फिर मतलब कई बदमाशों की नज़रें तेरे तरफ थी, वो हटा रहा है, तुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये कोई मतलब 10-20 अगर कोई इतना खिदमत करता हो, तो खा भी ले तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसके बारे में भी मैं ऑथेंटिक नहीं कहती कि ये उसने खाता रहा है या नहीं खाता रहा। एक दफ़ा मैंने ज़रूर भट्ट से सवाल किया, मैं कहा तू आता है, कमरे में लेटा रहता है, ड्रामा करती है, वो आती है, फिर यहीं बैठा रहता है, खाता है, पीता है। मैं कहा लोग क्या कहते होंगे तेरे बारे, कि इतना बड़ा तेरा जुस्सा है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये शीज़ा के सर पे बैठ के खाता है और इसकी कमाई खाता है। मैंने कहा तुझे यही कहेंगे ना, तू कहता है मेरा पीछे बड़ा नेटवर्क था, तो ये था वो। उसने फिर मुझे बताया, उसने कहा भाभी आप मेरी माँ है, मैं इससे कभी कोई पैसा नहीं लेता। मेरा उधर केबल का नेट है, मेरा केबल पूरे आधे से ज़्यादा कराची में मेरे केबल चलती है। मुझे 3.5 लाख रुपया केबल का आता है, जिससे मैं अपने ये घर का किराया देता हूँ, बिल, खाना-पीना, ये वो सारा कुछ। फिर मैं मुतमईन हो गई। मैं कहा फिर भी तू इस तरह किया करके, कोशिश किया करके, तू इसको छोड़ के जहाँ ये ड्रामा कर रही हो, छोड़ के चला जाया कर, तो अपना काम किया कर कोई। आपके ख़्याल में क्या बात है, ये जो कातिलाना हमला हुआ है, गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, ये किसने करवाई है? देखिए जी, मिट्ठू भट्ट के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम ही हो सकता है ना अभी तो, जब तक कन्फर्म नहीं होता। जब तक तस्दीक नहीं होती। यस, जब तक तस्दीक नहीं होती तब तक तो इल्ज़ाम ही होता है ना। तो वो उसने बेल-शेल करवा ली है। तो अगर मिट्ठू भट्ट ने करवाया है, तो ये उसका तो उसके अल्लाह का मामला है। अगर उसने करवाया तो वो झूठ बोल रहा है, तो ये उसका और उसके रब का मामला है। ठीक है? अल्लाह माफ़ नहीं करता। और अगर शीज़ा झूठ बोल रही है, तो उसका भी ये तो और उसका अल्लाह का मामला है। वो भी अल्लाह की तरफ से माफ़ी नहीं होगी अगर किसी को बेजा इल्ज़ाम तराशी तराशी की यस, जाए। किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, मेरा ख़्याल है गलत बात है। अब पता नहीं
शीज़ा सच्ची है या मिट्ठू सच्चा है, लेकिन मिट्ठू भी हल्फ दे रहा है कि भाई मेरी 100 साल बाद भी अगर मेरी फुटेज, मेरी बायोडाटा मेरे मोबाइल का, मेरा हर चीज़ चेक कर ली जाए, मतलब कि अगर मैं 100 साल भी अगर साबित हो जाए कि ये काम मैंने किया है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों को कहता हूँ मुझे चाहे सूली पे चढ़ा दिया जाए। वो इतने दावे से मिट्ठू भट्ट कह रहा है, ठीक है ना? अब आगे बेहतर पता है अल्लाह को कि क्या है। मुझे बताइएगा कि देखा जाता है थिएटर से मुंसलिक जितनी भी ये रकासाए डांसर्स हैं, इनका अंजाम जो बहुत भयानक और बुरा होता है, क्या वजह है इसकी? ये अपनी गलतियों से ये मौका इन पे आता है। इस फील्ड में बहुत एक लड़की है जो बेकसूर कत्ल हुई है, वो कौन है? वो किस्मत बेग। क्योंकि मैं उसका सारा बायोडाटा, उसके बचपन से लेके बड़े होने तक का मैं सारा बायोडाटा उसका जानती हूँ। बाद वो बच्ची है जो बेकसूर कत्ल हुई है। बाकी जितनी भी होती हैं इनकी अपनी गलती है। अपनी गलती होती है। देखें जी, जब कोई फैन आया, हमारे भी फैन हजारों करोड़ों फैन थे। हमारे तो सागा कंपनी वाले और ऐसे ऐसे लोग फैन थे कि दुनिया सोच नहीं सकती। हमारे वो फैन थे, ठीक है। हमारे तो मेजर कर्नल, ये पुलिस वाले, अदालतों वाले में, हमारा तो दुनिया जहान के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर बंदा ही हमारा तो फैन था, ठीक है। तो हमने फैनों को अपने साथ तो नहीं चिपकाया, हमने अपने घरों में तो नहीं लाए, ठीक है। हाँ जी, सलाम अलैकुम, वालेकुम, हाँ जी, कैसे हैं आप? हम आपके बड़े फैन हैं जी, मोस्ट वेलकम जी। अ, लो जी, बस इतना, उतनी देरी वहीं मिले, वहीं सलाम दुआ की, अल्लाह ठीक है, बस हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज भाई, अब बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे फैन हैं। तो ये फैन है, जब इनको लंबे लंबे नोट नजर आते हैं ना, देखते हैं कि ये बंदा पैसा खिलाने वाला है, फिर ये धड़ाधड़ खाना शुरू कर देती है, वो बंदा साथ चिपक जाता है। जब देखते हैं कि ये पहले लाख खर्च कर रहा था, 50 पे आ गया, 20 पे आ गया, अब थोड़ा थोड़ा ये 15 पे 10 पे आ गया, फिर ये ना कुछ और तलाश करती हैं। कुछ और से मुराद कोई और बंदा। आगे तलाश करती हैं। जब आगे से जब कोई अच्छा फिर नजर आ जाए ना कोई जी, तो फिर ये उससे दामन छुड़ाना चाहती हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं नरम दिल या शरीफ कह लें कि वो कहते हैं कि चलो यार, ओदी मर्जी है ना, की कर सकने हैं, चलो जिन्नी निभ गई। तो कुछ लोग खरदिमाग थोड़े से होते हैं, वो चिपक जाते हैं, वो कहते हैं तेरी ऐसी दी तैसी। क्यों? इन्ना तेरे पीछे मैं अपना घर तबाह करता, अपने बच्चे तबाह कर देते, मैं अपना सब कुछ तबाह करता, तो आज तू मैनू छड़ के किसी और दी हो जाए। इस ये वजह बनती है। दूसरी बात ये है कि ये अभी रिसेंटली इतनी वीडियो रिलीज हुई है नंगी, किसी ने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। कहाँ है हमारी इंतजामिया? इनको नजर नहीं आता? शीबा हसन ने एक बात की थी, एक लफ्ज उसका फिक्रा मुंह से निकला था अलहमरा में, वो आखिरी इंतहा का लफ्ज था, गलत लफ्ज निकल गया मुंह से, हंसी हंसी में, स्टेज पे था, एंट्री पे थी। हाजी रजाक साहब, अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, उन्होंने आमीन। उन्होंने ताहयात बयान कर दिया। वाहियात बयान कर दिया यार। उस इतना उसका ताल्लुक था कि आपकी सोच हो सकती है, डार साहब का इतना ताल्लुक था कि आपकी सोच हो सकती है, लेकिन उसका बयान नहीं खुल सका। हाजी रजाक ने कहा था कि अगर इसका कोई बयान खुलेगा तो मैं यहाँ अलहमरा के सेहन में अपने आप को आग लगा के मर जाऊंगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत सख्त है, मैं भी उन्हें वो बहुत जानता था। सख्त, अल्लाह गरी के वो रहमत सख्त करे इस तरह उन्हें। के नहीं थे कि मैं मतलब किसी को तंग करने वाले, लेकिन उन्होंने ये जो लोग, उसने कहा तूने अखीर कर दी, पीछे क्या रह गया। उसके बाद उसको काम नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारे मर्द हजरात हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए कि यार जो हम यहाँ आके इन पे या इनको पर्सनली लुटाते हैं, इन पे, ये हमारे बच्चों का, हमारी बीवी का हक है। हम यही पैसा अपने बीवी बच्चों पे लगाएं। हाँ, आए एंजॉय करें, लेकिन अपने आप को बाइज्जत रखें, ठीक है। और किसी के चुंगल में ना फंसें, ना किसी के पीछे अपने बच्चों का और अपनी बीवी का हक लुटाएं। मैं तो यही कहूँगी। एक और बात मैं कहूँगी, मैं अभी रिसेंटली वीडियो देखी है मैंने, शीज़ा ने कहा है हमने जो कुछ करते हैं हमने हमने इनसे सीनियर से सीखा है। खुदा की कसम, काश हम सीनियरों से इन्होंने ये कुछ सीखा होता तो आज ये डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, इसने एक लफ्ज़ कहा है, आप लोग भी मेरे हाथों में पल के जवान हुए, जो पहले भी सीनियर आपके साथी हैं वो भी मेरे हाथों में जवान हुए हैं। मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में। तो उसने एक लफ्ज़ किया, मैंने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उसके बारे में कोई बुरी बात भी नहीं कही, मैंने हक की गवाही दी है, ये ज़रूर दी है। इसने कहा है कि जी ये तमाशबीनों को ना अपने घर ले जाती थी, ये भी तो यही कुछ करते थे। मुझे पूरी फील्ड में मेरे 35 साल के अरसे में कोई तमाशबीन, कोई लफ्ज़, कोई बंदा कोई साबित कर दे कि कभी मेरे घर में कोई गैर मर्द आया हो। मेरा मोहल्ला मुझे पीरों की तरह पूछता है, बुरा बंदा हो ना तो उसका तो 2 दिन में पता चल जाता है। 35 साल हो गए हैं, तो शीज़ा ने ये अल्फाज कहते हुए उसको शर्म नहीं आई कि मैंने तो उस पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं ये बातें खोलूँ तो बुरी बात है,
लेकिन क्योंकि मैं बेटी कहती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि जी ये तमाशबीनों को अपने घर ले जाती थी। कोई पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा बाहर के मुल्क कोई भी कह दे, हमारे घर में सिर्फ जब मिर्ज़ा साहब थे तब उनके शागिर्द जो हैं, या ये आर्टिस्ट हमारे तारक टेडी हो गया, अली कभी आ जाता था, अली और टेडी आ गए, रात को ड्रामा ख़त्म करते थे, मिर्ज़ा साहब के पास आ जाते थे। आरफ़ गिल फ़ौत हो गया, अल्लाह जन्नत में घर दे। ये शागिर्द जो थे, ये आते थे, ठीक है? वो भी जब मेरे मिर्ज़ा साहब फ़ौत हुए ना, खुदा की कसम सब ने खुद ब खुद ही आना छोड़ा, बंद कर दिया कि नहीं भैया अब नहीं, ठीक है? तो मेरे घर में तो कभी किसी गैर मर्द की ज़रूरत नहीं कि मेरे दरवाज़ा चाहे खुला भी हो तो कोई अंदर आ जाए। तो इसने कहा कि जी ये तमाशबीनों को अपने घर ले जाती थी। तो बहरहाल अल्लाह उसका भला करे। मुझे अपनी गवाही देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरा गवाह है, क्योंकि मेरी दुनिया गवाह है, मेरी पूरी फ़ील्ड गवाह है कि मैं कैसी हूँ। मैंने हमेशा हर लड़की को अच्छी बात सिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब इनके सर पे भूत सवार होता है ना पैसे का और बुराई का, तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। जो इनको उस वक़्त समझाने वाला होता है वो बुरा लगता है। इनको समझा दो ना तो ये अपने यार को कह देती हैं, "ला भाभी ने तो सानू है क्या" वो हमारे वैर पड़ जाता है, ठीक है? अगर उसको समझाओ तो वो उसको बता देता है कि लै अज इहदे नाल बड़ा प्यार करनी ना भाभी आपदा तेरे बारे आ कह रही सी। तेरी रोटियाँ बंद कराना चाहती तेरियां है। रोटियां बंद कराने, यहाँ तो अच्छी बात करना गुनाह है। लेकिन मैं हक सच की बात कहूंगी कि जब इन पे बुरा वक्त आता है, जब अगले इन पे से पैसा निकालना चाहते हैं, भाई हुणे इन्होंने सानू धोखा दिता है, फिर ये वजीर आला पे तो वजीर आजम और फलां और सीसीपीओ और आईजी, ये उनसे पूछ के तो नहीं कुछ करती ना। ना करें, ना ऐसे मौके आए, पहले ही आर्टिस्टों पे क्यों नहीं ऐसे मौके आए। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सबको सलामती दे, और इसको शीज़ा को भी अल्लाह अकल दे, और मिट्ठू को भी अल्लाह अकल दे। देखें जी, जो दोनों में से जो भी रॉन्ग है अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मैंने जो हक सच की गवाही थी वो दे दी है। मैंने शीज़ा के बारे में कोई चीप लफ्ज़ या कोई बुरा लफ्ज़ कभी भी नहीं कहा, तो ना कहूँगी, क्योंकि मैं बेटी कहती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थीं आबिदा बेग साहिबा। इनकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। क्या इस मामले के पीछे हक़ाइक़ थे, आपने जाने। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।